हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज सिंह और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दोस्तों कल के फिजिक्स के पेपर में ध्यान में रखने हैं, ताकि आप एग्जाम में दोस्तों अपने मार्क्स ना गवा पाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं और जो पेपर चेकर होगा उसके सामने एक पॉजिटिव इंप्रेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर दोस्तों ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आऊंगा जो आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर 3 पेपर सेट हमने जो दोस्तों दिए हैं वो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसके थ्रू गो थ्रू होके जाइए, क्योंकि मैंने जैसा दोस्तों बताया 99% सारे उसी 3 पेपर सेट से आने वाले हैं। तो ये सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि आप वो तीनों पेपर सेट के सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो चीजें आपको एग्जाम में ध्यान में रखनी है उनके ऊपर मैं आऊंगा। तो अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो है यूनिट्स एंड कन्वर्जन। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि आपका जो पेपर है उसमें ऑलमोस्ट 35 से 40% दोस्तों जो रेशियो होता है वो न्यूमेरिकल्स का होता है। और न्यूमेरिकल्स के अंदर दोस्तों फॉर एग्जांपल इफ द वेवलेंथ इज गिवन इन फॉर एग्जांपल इन माइक्रोमीटर, तो दोस्तों होता यह है कि हम लिखते समय वो जो माइक्रो होता है उसको 10 के पावर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। ऐसे कई बार दोस्तों गलतियां होती है, इसलिए हमेशा जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो गिवन डेटा लिखते समय ही वो सारे को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट वहीं कर दो, ताकि दोस्तों कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। उसके बाद दोस्तों जब भी आप किसी चीज का आंसर लाते हो फिजिक्स में, याद रखिएगा आपको यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों क्योंकि तभी आपको मैं एग्जांपल के जरिए समझाओ तो शायद आपको ज्यादा बेटर समझेगा। सो सपोज दोस्तों आप जो है कैलकुलेट कर रहे हैं E इक्वल्स टू एच म्यू से फोटोन की एनर्जी, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। तो दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट आपको लिखनी है पर सेकंड, दैट इज हर्ट्ज, यू ऑलरेडी नो। और दोस्तों H जो है उसकी यूनिट है जूल इनटू सेकंड। तो दोस्तों ये सेकंड कैंसल हो जाएगा एंड यू विल गेट आंसर इन जूल। तो आपको दोस्तों पता चलेगा यस आपका एनर्जी जो है, मैं यहां पर जो उसके मैग्नीट्यूड है उन्हें नहीं लिखा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं जब हर एक क्वांटिटी का दोस्तों आप वहां पर यूनिट भी लिखते हैं कैलकुलेशन करते समय, तब आपसे मिस्टेक होने के चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों सपोज ये सेकंड में ना होकर के माइक्रो सेकंड में अगर दिया होता था क्वेश्चन में, तो जरूर दोस्तों आपका ध्यान जाता था इसके यूनिट लिखने की वजह से कि आपने इसको माइक्रो को सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है। इसलिए दोस्तों कैलकुलेशन करते समय हमेशा यूनिट को मेंशन कीजिए, ताकि आपका एरर होने के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है यूनिट्स और कन्वर्जन, जैसे मैंने बता दिया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज ऑफ ब्लैक पेन। दोस्तों जो भी आप डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करोगे, याद रखिएगा पूरा पेपर आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इवन डायग्राम्स भी आपको दोस्तों ब्लैक पेन से ही ड्रॉ करने हैं। क्रिस्टल के अगर दोस्तों स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं तो पहले रफ से देख लीजिए उसका क्या होगा, फाइनल होने के बाद उसे ब्लैक पेन से ड्रॉ कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है, और इसी तरह दोस्तों इंटरफेरेंस के जो डायग्राम है बाकी डायग्राम है तो थोड़ा सा रट लीजिए, ताकि एग्जाम में आप ज्यादा कटपिट ना करें, उससे दोस्तों एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के सामने। और इंप्रेशन की दोस्तों बात आई तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिएगा जो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना, वो दोस्तों उससे डिसाइड हो जाता है, जो पेपर चेकर होता है वो पता कर लेता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों जो पहला क्वेश्चन होगा ना, उसके जो सारे बीट्स हैं जिसमें से कोई भी 5 करने हैं, उन सारे बीट्स को दोस्तों बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा। भले दोस्तों आगे के क्वेश्चंस में आपकी हैंडराइटिंग जो है खराब हो जाए या फटाफट आपने लिखा होगा, दैट डजंट मैटर, लेकिन दोस्तों जो पहले क्वेश्चंस है ना उनमें इतना अच्छा लिखिएगा, मतलब अच्छा का मतलब ये नहीं करूंगी बहुत लेंथी लिखिए कि पेपर छूट जाए, मतलब प्रेजेंट इतना अच्छे से कीजिएगा कि एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है इतने सारे वो भी बहुत ज्यादा दोस्तों सोफिस्टिकेटेड रहता है, राइट। मतलब कोई भी बंदा एक ही काम बार बार कर रहा है तो ऑब्वियसली यार वो बोर हो जाता है। तो अच्छा कोई प्रेजेंटेशन देके किसी का मन खुश हो जाता है, तो आगे के जो दोस्तों आपके मिस्टेक्स वगैरह रहते हैं उनसे उसका ध्यान उस पर नहीं जाता ज्यादा। लेकिन अगर आप पहले से ही पूरी बकवास लिखोगे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम कटपिट करके, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे के क्वेश्चंस में भी अगर आपने सही भी किया है तो कहीं ना कहीं उसमें थ्योरी में मार्क्स कम होता है। इसलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे से कीजिएगा। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैलकुलेटर का मोड। कैलकुलेटर का दोस्तों जो आपका मोड है वो किस में है, जैसे साइन 45 निकाल रहे हैं तो 45 दोस्तों डिग्री या रेडियन किस में सेट है पहले देख लो एक बार। कई बच्चे दोस्तों इसमें गलती करते हैं, ब्रैग्स लॉ या उसके बाद दोस्तों बाकी के जहां पर भी इंटरफेरेंस वगैरह, जहां पर साइन कॉस ये सब यूज होता है, वहां पर दोस्तों आपका कैलकुलेटर सही मोड में सेट है कि नहीं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कई लोग दोस्तों गलतियां करते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है डिस्टिंग्विश पॉइंट वाइज। ये दोस्तों आपको जब बचपन में फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी दो चीज के बीच में डिफरेंस लिखते हैं तो आपको ऐसा सिखाया गया, ऐसा कॉलम बनाओ,
राइट इधर पे फॉर एग्जांपल सेमी सुपर कंडक्टर 1 वर्सेस सुपर कंडक्टर 2 का डिस्टिंग्विश लिखो, तो आप यहाँ के पॉइंट्स लिखते हो, यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हो। ये सब बचपन में करते थे, अब ऐसा नहीं करने का। स्मार्ट वे दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या आपको मार्क्स भी कम दोस्तों मिलता है, कहीं ना कहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। कभी भी दोस्तों आप डिस्टिंग्विश लिख रहे हो तो हमेशा जैसे पहला डिस्टिंग्विश, उसके अंदर सुपर कंडक्टर 1 का प्रॉपर्टी और उसका अपोज में सुपर कंडक्टर बी का, फिर दूसरा पॉइंट, फिर उसमें ए और बी, समझ गए? मतलब जिन दो लोगों को कंपेयर करना है, ए और बी, पहले पॉइंट में ए और बी, दूसरे पॉइंट में ए और बी, ऐसे कीजिएगा। तो ये दोस्तों जो होता है हायर मतलब लेवल पे हम ऐसा करते हैं, वो कॉलम बना के वैसा मत कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स तो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो है टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन, मतलब जो पूछा गया है वही बताओ। आपसे पूछा जा रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, और आप उसमें कहानियां बता रहे हो कि इसने डिस्कवर किया था, इस ईयर में किया था, ये साइंटिस्ट है। अरे वो आपसे प्रिंसिपल का स्टेटमेंट पूछ रहा है। जो पूछा जा रहा है दोस्तों आपको वो शो करना है। एग्जाम इसलिए नहीं हो रहा है कि आप ये दिखा सके कि आपको कितना आता है, एग्जाम में जो पूछा गया है उतना ही लिखना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, वर्डिंग्स पे ध्यान देना है। मतलब बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कई लोग बोलते हैं यार मैंने तो सर सब कुछ लिख के आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा था और मैंने मस्त एकदम लिखा है सर, फिर भी मुझे मार्क्स नहीं दिया, ऐसा क्यों किया है? तो आपने क्या टेक्निकल वर्डिंग का यूज किया? जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स क्या होता है, इट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अच्छा, डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अच्छा ठीक है, व्हाट इज डेल्टा टी? तो सर रट्टा मारते मारते लिख देते हैं डेल्टा टी इज अनसर्टेनिटी इन टाइम। अरे टाइम कैसे अनसर्टेन हो सकता है दोस्तों? ये है टाइम ड्यूरेशन जिसमें अनसर्टेनिटी मेजर की गई है। तो आपको टेक्निकल वर्ड्स पता नहीं चाहिए, नहीं तो आप लिख दोगे हियर डेल्टा टी इज टाइम अनसर्टेनिटी इन टाइम, राइट? तो दोस्तों अगर आप इन चैप्टर्स के टेक्निकल वर्ड से अवेयर नहीं है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक चैप्टर की, 2x की स्पीड में देखो, 5-5 मिनट की वीडियोस है। सारे थ्योरी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिखना है एग्जैक्ट टू द पॉइंट मैंने सारा समझाया, पूरा डिस्प्ले करके दिखाया हुआ है, ये पॉइंट मेंशन करना है। आर यू गेटिंग? आइए दोस्तों अगले पॉइंट्स पे चलते हैं, जो सबसे फाइनल पॉइंट है। अभी मैं जस्ट क्लास लेकर आ रहा हूँ 11 साइंस को, और दोस्तों तुरंत मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इसलिए इतना पसीना भी हो रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ट्राई टू मेंशन फॉर्मूले एंड डायग्राम। इसका क्या मतलब हुआ? आपसे बंदा पूछ रहा है व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, एक्सप्लेन जो है फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाई यू डोंट सी दिस डी ब्रॉगली वेव इन रियल लाइफ। ओके, सो वहां पर आपको फॉर्मूले के जरिए बताना है कि क्यों जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डी ब्रॉगली वेव को हम मेजर नहीं कर सकते, क्यों वो उसका वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि क्यों वो मेजर नहीं किया जा सकता, वो छोटा कितना होता है, कैलकुलेशन के जरिए समझाइए, फॉर्मूले के जरिए समझाइए। कोई डेफिनेशन भी पूछ ले रहा है ना आपसे, कोई भी डेफिनेशन पूछ ले रहा है, इवन व्हाट इज सुपर कंडक्टर, व्हाट इज सुपर कैपेसिटर, यार कहीं ना कहीं फॉर्मूला को मेंशन करने की कोशिश कीजिए, उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला होगा, राइट? जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर का कोई फॉर्मूला है, सुपर कंडक्टर का पूछा है, मेंशन कीजिए। फॉर्मूला वगैरह मेंशन करने से दोस्तों, और उसको बॉक्स में पैक कर दीजिएगा, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। और अगर हो सके तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल आ गया दोस्तों, राइट? आपको पता है उसका भी डायग्राम है, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो फिजिक्स में अगर आपने जो थ्योरी क्वेश्चंस किया है ना, इस वीडियो के बाद दोस्तों एक बार गो थ्रू होइएगा और देखिए कि क्या वो सारे क्वेश्चन जो आपने याद किए हैं, क्या रट्टे मारे हैं, उनमें डायग्राम पॉसिबल है क्या? अगर है तो दोस्तों ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल तो भी ठूसे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो डायग्राम अगर पॉसिबल है तो दोस्तों आपको जरूर उस डायग्राम को ड्रॉ करना है, और इससे दोस्तों एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। फिजिक्स में डायग्राम ड्रॉ करना और फॉर्मूला मेंशन करना एक प्लस पॉइंट होता है, भले आपका डेरिवेशन आगे तक पहुंचा नहीं, लेकिन इसके ऊपर आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो पॉइंट्स जिन्हें मुझे आपको बताना था। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको दोस्तों अच्छे से समझे। अब इसके बाद दोस्तों कल आपका पेपर है, 3 सेट पेपर देख लीजिए, सब उसी में से आने वाला है जैसे मैंने कहा था आपको। और इसके साथ दोस्तों अगर कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जो मुझे याद आता है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, फॉर एग्जांपल विद इन द चैप्टर्स भी कुछ कुछ कंसेप्ट्स है, जैसे अनसर्टिनिटी में h/2 पाई आएगा कि 4 पाई आएगा, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिसमें डाउट अगर आपको है, या कुछ ऐसे डायग्राम्स वगैरह जो बुक में अच्छे से नहीं दिए, फॉर एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, तो ऐसे ब्यूटीफुल इसके अच्छे से डायग्राम्स वगैरह मैंने बनाए हुए हैं। मैं आपको ग्रुप में दोस्तों भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेकिन अगर आप पहले से हमारे किसी ग्रुप में तो ज्वाइन इसको मत कीजिएगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगला पेपर जो है दोस्तों मैकेनिक्स BEE एंड केमिस्ट्री का सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर मॉडल यू विल गेट ओनली ऑन आवर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी कभी डाउनलोड कीजिए, इसका नाम है MIT Pro जो इस डिस्प्ले पे दिख रहा है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर फिजिक्स एग्जाम।